नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2। आप में से जितने भी लोग पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए और देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको आज का ये वीडियो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने पढ़ा दिया था। क्या क्या पढ़ाया था समझ लीजिए थोड़ा। मैंने पढ़ाया था आपको लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है। मैंने पढ़ाया था रे के बारे में कि रे क्या होता है। मैंने पढ़ा था बीम ऑफ लाइट के बारे में, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट पढ़ाया था। उसके बाद से मैंने बताया नेचर ऑफ लाइट के बारे में। फिर उसमें बताया था वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। उसके बाद बताया था मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर बताया था आपको टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इरेगुलर, रेगुलर, डिफ्यूज जिसको बोलते हैं, इरेगुलर को। उसके बाद बताया था मैंने ल्यूमिनस, आपको नॉन ल्यूमिनस। इसके बाद से आपको पढ़ना है आज, तो आज पढ़ना है आपको रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। देखिए रिफ्लेक्शन जब भी हम बोलेंगे इसका मतलब ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मीनिंग होता है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है पहले समझ लीजिए। मैंने बताया था जैसे कल कि यदि लाइट कहीं भी किसी भी सतह पर पड़ रहा है, सरफेस पर पड़ रहा है, अब पढ़ के वहां से सेंडिंग बैक हो जा रहा है, बाउंसिंग बैक हो जा रहा है। जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हैं और आप लाइट को जलाया, आपने टर्च को जलाया, और टर्च को जलाने के बाद उस कमरे में उजाला जो हो जाता है, क्योंकि आप टर्च मान लीजिए कि जला रहे हैं उसके सीलिंग में, छत के सीलिंग पे, और सीलिंग से लाइट जो होता है पूरा फैल जाता है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। रिफ्लेक्शन हो रहा है तभी तो फैल रहा है वो। लेकिन एक और एग्जाम्पल समझिए, यदि आप पानी में रखी हुई कोई वस्तु है उसको आप देख रहे हैं तो वहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां रिफ्रैक्शन होगा। मीडियम चेंज हो जाए, लाइट का बेंट हो जाए, मुड़ जाए, लाइट रे मुड़ जाए, तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता है। तो कोई पूछेगा कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर दो डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। दोनों जो है आपको डिफरेंट टॉपिक्स है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन में एक लाइट जो होता है बाउंसिंग बैक होता है, सेंडिंग बैक होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट जो होता है बेंट हो जाता है। तो लाइन का बेंट हो जाना जो होता है रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट का सेंडिंग बैक जो होता है रिफ्लेक्शन होता है। तो अभी रिफ्लेक्शन जो पढ़ रहे हैं कहाँ से पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर से पढ़ रहे हैं। प्लेन मिरर के बारे में बहुत सोच रहे हैं क्या होता है। देखिए प्लेन मिरर हमारे यहाँ ज़्यादातर आप जाइएगा सैलून के दुकान पे, जहाँ नाई वगैरह का हजाम वजाम के दुकान पे जाइएगा तो वहाँ पे प्लेन मिरर ही होता है। लेकिन आप जब कनकेव मिरर का यूज पढ़िएगा तो इसमें बताया जाता है कि कनकेव मिरर इज अ सेविंग मिरर। हजामती दर्पण में कनकेव मिरर का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे यहाँ सबका सब क्या रखा है, प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो प्लेन मिरर का सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है, बराबर होता है। तो चलिए इसमें टॉपिक समझ लीजिएगा। टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे एक फिगर है, इसका नाम है प्लेन मिरर। इसका नाम हो गया प्लेन मिरर, इसका हो गया एम, ये हो गया एम डैश, तो एम एम डैश हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एम डैश कर लीजिए, इसको एम बना लीजिए, एम एम डैश हो गया। और ये आपको क्या है, एक प्लेन मिरर है। तो जब प्लेन मिरर के सरफेस पे क्या होता है कि एक रे आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक रे आके गिरी, यहाँ पे एक रे आई, यहाँ पे गिर गई, या फिर यहाँ से एक रे चली गई, इधर चली गई। तो समझिएगा यहाँ से जो रे आके गिर रही है और जो चली जा रही है, सबका नाम बता रहे हैं आपको। और यहाँ पे जो बनेगा नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक रे आ रही है ए ओ पॉइंट पे गिर रही है, फिर यहाँ से चली गई बी से होते हुए, और फिर एन जो हो गया, एनओ जो हो गया, एक नॉर्मल हो गया, सबका नाम है। जैसे एओ का क्या नाम है, तो जो रे आके दर्पण पे गिरेगी, जो रे आके प्लेन पे गिरेगी, उस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे होता है। और जो रे आपको मिरर से टकरा करके वापस लौट जाती है उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। और इसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल जी। इसको हिंदी में बोलते हैं आपको आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, इसको बोलते हैं अभिलंब, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु बोलते हैं इसको हिंदी में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आई, और यहाँ पे जो बनता है आर होता है। तो देखिए एंगल आई का नाम भी है, एंगल आई का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर होता है तो आर का नाम है
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। अब थोड़ा डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं कि डेफिनेशन क्या हो सकता है, इंसिडेंट का डेफिनेशन क्या होगा। मैंने हम लोग इंसिडेंट के बारे में क्या जानते हैं, इंसिडेंट के बारे में जानते हैं यही है कि जब कोई भी किरण जो मिरर पे जाके पड़ेगी, उस पर गिर जाएगी, फॉल करेगी, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर या स्क्रीन ऑफ द मिरर, जो भी बोलना चाहते हैं, जो रे स्क्रीन ऑफ द मिरर पे पड़ेगी उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे विच सेंडिंग बैक, जो आपको रिफ्लेक्ट हो जा रही है, द रे विच रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मिरर, जो मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो रे फॉल करेगी, द रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और द रे विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द मिरर उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल देखिए आप 90 डिग्री अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, यानी अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, द परपेंडिकुलर लाइन टू द सरफेस, जो लाइन आपको क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस से, उसको बोलते हैं नॉर्मल। द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड नॉर्मल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट O इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे फॉल्स, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे गिरती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नाम भी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी क्या जाती है, वापस चली जाती है, वहां पे लौट जाती है। अब एक और बात समझिए, यहाँ पे आई और आर क्या होता है। देखिए आई का यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों लिखा, क्योंकि आई जो है आपको नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच बन रही है। तो यहाँ ध्यान देना कि जब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बनेगी तो उसे बोलेंगे आपको इंसिडेंस, और जब आपको आर यानी रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल की बनेगा उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। यानी अगर रिफ्लेक्टेड रे होगा तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जब आपको इंसिडेंट रे होगा तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में डेफिनेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे बोलेंगे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलेंगे द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। आप मैंने फिगर को देखते हुए आप ये तय करिए कि ये एंगल आई किसके बीच में है, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में है। तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, तो ये हो जाएगा इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। इसको बोलेंगे द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये टॉपिक है, आप गिन लीजिए टॉपिक, इंसिडेंट रे हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, नॉर्मल हुआ 3, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ 4, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ 5 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ 6। यानी ये 6 टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, पहले इनको समझ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि इसमें हम लोग ये पढ़ना होता है हम लोगों को कि रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, यानी जो परावर्तन होगा किसी भी सरफेस से उसके नियम क्या है। क्या ऐसे ही परावर्तन हो जाएगा, कुछ भी ऐसे ही हो जाएगा, नहीं, सारे के नियम हैं। तो देखिए एक हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मेनली ड्रॉ कर लेते हैं आपको एक प्लेन मिरर। क्योंकि प्लेन मिरर ही क्यों लेते हैं, सारे बच्चे का सवाल यही होगा कि प्लेन मिरर ही क्यों लेते हैं। देखिए प्लेन मिरर से मेनली होता क्या है कि उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर होता है, और रेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। इरेगुलर से इमेज तो बनेगा लेकिन उस तरह से नहीं बनेगा जिस तरह से बनना चाहिए। अच्छा मान लीजिए कि आप शादी ब्याह में क्या करें कि आधार कार्ड में जो फोटोआ लगा है वही दे दें, तो पहले ही अगुआ भाग जाएगा, ठीक है ना, कोनो ब्याह होवे नहीं करेगा। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो इमेज दिखाना है वो क्या दिखाना है, रेगुलर दिखाना है। अब मान लीजिए आप कहेंगे नहीं सर हम यहाँ प्लास्टिक का बर्तन लेंगे और उसी में इमेज बना कर दिखाएंगे, तो हो गया ना काम। इसीलिए देखिए प्लेन मिरर, अब मान लीजिए यहाँ पे एक रे आके यहाँ गिरा फिर ऐसे हुआ चला गया, और यहाँ पे एक बन गया एक नॉर्मल। अब नाम आप याद रखिएगा, ये ओ हो जाएगा, ये एम डैश हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बात को समझिए। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि इसको आई बोलते हैं, ठीक है, इसको आर बोलते हैं। तो आई क्यों बोलते हैं, तो आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपको नॉर्मल और आपको इंसिडेंट के बीच में है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और ये आर किसके बीच में है, तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अब नियम क्या कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, तो देखिए लॉ नंबर 1, जो लॉ नंबर 1 है ये बताता है आपको कि यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है, यानी द इंसिडेंट रे
लिख दे रहे हैं पहले, द इंसिडेंट रे कॉमा देंगे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane। ठीक है, all lie in the same plane। अब फिर अगर बात की जाए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे, तो ये हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बहुत लोगों को इस नियम का मीनिंग समझ में नहीं आता है, आज हम मीनिंग बताने वाले हैं, मीनिंग समझिएगा। सबसे पहला चीज मैंने क्या लिखा कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मीनिंग समझिए, यानी ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो सबसे पहले आप बताते हैं कि सेम प्लेन का मतलब क्या है। देखिए, प्लेन कोई वायुयान के बारे में बात नहीं हो रही है, एरोप्लेन के बारे में बात नहीं हो रही है। प्लेन का मतलब एक तल होता है, समतल होता है। जैसे ये एक M-OM जो लिखा है मैंने, ये क्या है, एक मिरर है। यानी एक मिरर पे, एक पॉइंट पे, एक मिरर पे ही आपको इंसिडेंट भी होगा जाएगा, नॉर्मल भी हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे भी हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर इसी मिरर को यहां से काट दिया जाता बीच से, तो यहां से काट दिया जाता तो 2 मिरर बनेगा, यानी एक ये अलग मिरर हो गया, एक ये अलग मिरर हो गया। अब भी अगर रे गिराया जाए तो अगर एक रे यहाँ फॉल हो रहा है और एक रे यहाँ फॉल हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि इसका इंसिडेंट यहाँ फॉल हो रहा है तो रिफ्लेक्ट उधर करेगा, जी नहीं। इंसिडेंट अगर जिस पॉइंट पे फॉल होता है इंसिडेंट रे, वही उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट भी होता है। यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपको ये रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे होगा। जिस सरफेस पे होना होगा उसी सरफेस पे होगा, चाहे उस सरफेस को 1000 भाग में बांट दीजिए, इसको चकनाचूर कर दीजिए, ठीक है, चकनाचूर करिएगा तो भी क्या होगा, छोटा सा मिरर होगा ना, उस पर भी तीनों रिफ्लेक्शन होगा, तीनों होगा, इंसिडेंट भी होगा, नॉर्मल भी होगा, रिफ्लेक्टेड भी होगा। तो पहला लॉ यही कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी का सभी एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही मिरर पे होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ। और दूसरा लॉ यहाँ पे ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पे जो एंगल आई बन रहा है, आर बन रहा है, तो ये आई बराबर आर होगा। यानी आई अगर आपको 70 डिग्री होगा तो आर का वैल्यू भी 70 डिग्री ही होगा। तो बस 2 नियम है। पहला नियम आप बोलिएगा, यहाँ से आप फिगर याद रखिएगा, इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में डालते हैं। अरे भैया, इंसिडेंट रे जहां गिरेगा उसी को ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। तो जब ये एक प्लेन में आ जाएगा तो ये नहीं आएगा, ये फलांग चल जाएगा, ये भी तो उसी का आएगा ना। तो बस ये सही है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कॉन्सेप्ट में आप देखिएगा, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहता है, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट वाला हम नहीं हाल जानते हैं, खुद से समझ रहेंगे तो आपको समझा देंगे बढ़िया। कोई भी आप इस वजह सीखे ना तो आप भी किसी को समझा सकते हैं। तो ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बारे में बात करते हैं कि यदि क्या हो कि रिफ्लेक्शन कुछ इस प्रकार से हो, यहां समझिएगा। अब कोई आदमी बोल रहा है कि ये मान लीजिए कि प्लेन मिरर है और यहां पे नॉर्मली आके कोई इंसिडेंट रे गिरेगा, यानी व्हेन एन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली या फॉल्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस ऑफ द मिरर, व्हाट हैपेंस, क्या होता है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन, यदि पूछा जाए आपसे क्या होता है जब, व्हेन अ रे फॉल्स ऑन द मिरर विथ 90 डिग्री एंगल या परपेंडिकुलरली या आपको नॉर्मली। तो जब कोई रे नॉर्मली गिरती है तो उसका नॉर्मल और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सारा वही हो जाता है, यानी ये रे गिरेगी और फिर वापस वहीं से लौट जाएगी। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी रे अगर नॉर्मली गिर रही है तो वो रे वहां से गिरेगी और गिर करके वापस फिर लौट जाएगी। लौट इसलिए जाएगी क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या हो जा रहा है, एक ही पे हो जा रहा है ना। क्योंकि यहाँ एंगल बन नहीं रहा है तो कोई पूछेगा बताइए कि एंगल आई क्या होगा, एंगल आर क्या होगा। तो एंगल आई किसको कहते हैं, एंगल आई कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बोलते हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच बनता है। तो जब नॉर्मल वही है, इंसिडेंट वही है, रिफ्लेक्टेड वही है, तो कहाँ से एंगल बन रहा है, तो यहाँ एंगल आई और एंगल आर 0 हो जाएगा। यानी ये आपको याद रखना है कि जब कोई भी रे
नॉर्मली गिरती है किसी भी सरफेस पे तो वहाँ रिफ्लेक्शन जो होता है वहाँ से वो रे वापस उसी पथ से लौट जाती है। इसका प्रयोग होगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर ऑफ फाइनाइट ऑब्जेक्ट रख लीजिए या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख लीजिए, इस प्रकार के इमेज में इसका नियम का प्रयोग होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका माइंड में रख लीजिएगा। यदि कोई भी रे नॉर्मली गिरती है किसी भी सरफेस पे तो वो आपको पुनः सरफेस से वापस लौट जाती है। चलिए इसको आप लिख लीजिए।